हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो हम देखेंगे पलासी का युद्ध। आखिर पलासी का युद्ध क्यों लड़ा गया, इसके क्या कारण रहे तथा इसके क्या परिणाम रहे, इन सारे बिंदुओं को इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो पलासी के युद्ध के पृष्ठभूमि को, कारण को तथा परिणाम को विस्तार से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया था। यानी पलासी की लड़ाई कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 1757 को पश्चिम बंगाल के पलासी क्षेत्र में लड़ा गया था, जिस कारण इसे पलासी का युद्ध भी कहा जाता है। क्योंकि यह युद्ध 1757 को पश्चिम बंगाल के पलासी क्षेत्र में लड़ा गया था, जिस कारण इस युद्ध को पलासी युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध भागीरथी के पूर्वी तट पर लड़ा गया था, और यह जो पलासी का युद्ध था वो कहाँ लड़ा गया था? भागीरथी नदी के पूर्वी तट पर। तो अब चलिए देखते हैं पलासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला के समर्थक कौन थे तथा रॉबर्ट क्लाइव के समर्थक कौन थे। पलासी के युद्ध में कौन किसके समर्थक थे? सिराजुद्दौला के समर्थक मीर मदन और मोहन लाल थे, जो युद्ध में करते हुए शहीद हो गए। यानी सिराजुद्दौला के समर्थक कौन थे? मीर मदन और मोहन लाल, जो युद्ध करते दौरान क्या हुए? शहीद हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज के समर्थक मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। घसीटा बेगम, जो सिराजुद्दौला की मौसी थी। अमीर चंद, जो सिराजुद्दौला का व्यापारी था। जगत सेठ, जो बैंकर था, आदि ने सिराजुद्दौला से धोखेबाजी कर अंग्रेजों के समर्थक में आ गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक में मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का ही सेनापति था। घसीटा बेगम, जो सिराजुद्दौला का मौसी थी, तथा अमीर चंद, जो सिराजुद्दौला का ही व्यापारी था, जगत सेठ, जो सिराजुद्दौला का बैंकर था। ये सभी व्यक्ति सिराजुद्दौला के समर्थक थे, परंतु रॉबर्ट क्लाइव के कूटनीति के कारण ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में आ गए। प्रकार सिराजुद्दौला के समर्थक में सिर्फ मीर मदन और मोहनलाल ही बच गए। बाकी जितने समर्थक थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक में आ गए। यानी इन दोनों के बीच युद्ध होना अब तय हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे। इस प्रकार सिराजुद्दौला ने अपने लोगों द्वारा धोखेबाजी करने के कारण उन्हें अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार सिराजुद्दौला को अपने लोगों द्वारा किए गए धोखेबाजी के कारण उन्हें अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा, और अंग्रेज पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाते हैं। और इस प्रकार अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाते हैं, और धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भी अपना हक जमाने लगते हैं। इस प्रकार सिराजुद्दौला से मिली जीत के बाद अंग्रेज कहाँ चल जाते हैं? पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाते हैं, और धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भी अपना हक जमाने लगते हैं। चलिए अब देखते हैं पलासी के युद्ध के कारण। पलासी के युद्ध के कारण। पहला कारण, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। यानी सिराजुद्दौला के विरुद्ध किया गया कूटनीति। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर अपने समर्थन में कर लिया, और धीरे धीरे सिराजुद्दौला के अन्य समर्थकों को भी कूटनीति द्वारा अपने जाल में फंसा लिया। इस कारण सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के समर्थकों के बीच आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगी, और यही आक्रोश की भावना युद्ध में बदल गई। देखिए हुआ क्या था। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? सिराजुद्दौला के सेनापति, जिसका नाम मीर जाफर था, उसको लालच दिया गया कि आप हमारे समर्थन में आएंगे तो मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा। इस प्रकार मीर जाफर ने क्लाइव की बात मानते हुए अंग्रेज के समर्थन में आ गए, और इसी प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने उनके अन्य समर्थकों को भी कूटनीति द्वारा अपने बस में कर लिए, जिस कारण क्या हुआ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के समर्थकों के बीच क्या हुआ? आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगी, और यही आक्रोश की भावना युद्ध में बदल गया। चलिए देखते हैं पलासी के युद्ध का द्वितीय कारण। द्वितीय कारण, कालकोठरी की घटना। पलासी के युद्ध का एक प्रमुख कारण कालकोठरी की घटना को माना जाता है। कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। इस घटना के तहत हालवेल का कहना है कि सिराजुद्दौला ने एक 14x18 कमरे में 146 लोगों को कैद कर रखा था, परंतु जब कमरे को खोला गया तो सिर्फ 23 लोग ही जिंदा थे, जिसमें से एक हालवेल भी था। इस कारण से भी सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। पलासी का युद्ध का एक मुख्य कारण क्या था? कालकोठरी की घटना।
कालकोठी घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी को। इस घटना के तहत हलवेल ने कहा कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, एक 14/8 कमरे में 146 लोगों को कैद कर कर रखा था, और जब इस कमरे को खोला गया तो सिर्फ 23 लोग ही जिंदा थे, बाद बाकी जितना लोग थे सब मर गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति हलवेल था जिसने इस घटना का क्या जिक्र किया। इस कारण से भी क्या सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। चलिए अब देखते हैं प्लासी के युद्ध के परिणाम। प्लासी युद्ध के परिणाम, तो चलिए देखिए प्लासी युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे। पहला, युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई, जिस कारण अंग्रेज का बंगाल में प्रवेश हो जाता है। युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज को जीत मिली तथा सिराजुद्दौला हार गया, जिस कारण सिराजुद्दौला को बंगाल का शासक से इस्तीफा देना पड़ा और अंग्रेज क्या हुआ, बंगाल में प्रवेश कर गया। दूसरा, मीर जाफर को क्लाइव द्वारा किए गए वादे के तहत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया तथा रॉबर्ट क्लाइव द्वारा युद्ध के पहले मीर जाफर को जो वादा किया गया था कि आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, युद्ध खत्म होने के बाद क्या किया गया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तीसरा, इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज की शक्ति की स्थापना हो जाती है और पूरे देश में उनकी शक्ति का विस्तार प्रारंभ हो जाता है। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, भारत में अंग्रेजी शक्ति का क्या स्थापना हो जाता है और धीरे धीरे देश के अन्य भागों में भी इनकी शक्ति का विस्तार हो जाता है। चौथा, इस युद्ध के बाद अलाउद्दीन खां के शासन व्यवस्था का अंत हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध में उनके उत्तराधिकारी की हार हो जाती है तथा प्लासी के युद्ध के बाद क्या हो जाता है, अलाउद्दीन खां के शासन व्यवस्था का अंत हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ था, अलाउद्दीन खां के एकमात्र उत्तराधिकारी कौन थे, सिराजुद्दौला, जिनकी हार हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्लासी के युद्ध के बाद अलाउद्दीन खां के शासन व्यवस्था क्या हो जाता है, अंत हो जाता है और अंग्रेजों का शासन व्यवस्था प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपको प्लासी युद्ध के पृष्ठभूमि, कारण तथा प्लासी युद्ध के परिणाम को विस्तार से बता दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।